एटुटेरिया करंट अफेयर राष्ट्रीय घटनाक्रम वन लाइनर अप्रैल मंथ। अप्रैल 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। यानी कि स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा संस्करण का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया और इसका मुख्य विषय स्टार्टअप इंडिया एट द रेट 2047 भारत की कहानी का अनावरण करना। मुख्य विषय स्टार्टअप इंडिया एट द रेट 2047 भारत की कहानी का अनावरण करना। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया। पोषण पखवाड़ा का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना है। पोषण पखवाड़ा पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पृथ्वी बचाओ आंदोलन नई दिल्ली में किया गया। जुबिन प्लेटफॉर्म भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। जुबिन प्लेटफॉर्म किसका है? तो जुबिन है स्वास्थ्य विभाग का प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है रेबीज टीके, रोधी टीके और सर्पदंश के विषरोधी दवा के भंडारण में निगरानी करना। लखपति बाईदेव कार्यक्रम असम सरकार द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और सशक्त बनाना है। लखपति बाईदेव कार्यक्रम में कृषि निवेश पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। प्रोग्राम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गांव है उसमें बुनियादी विकास करना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में। और इसमें वित्तीय वर्ष 24-25 से 28-29 के लिए मंजूरी दिया गया है इसको। अब है यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण पहल। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण पहल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से निपटने हेतु 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों का टीकाकरण करना है। किसमें? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में टीकाकरण में। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 एक सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के आधार पर विकसित है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 जो है सतत विकास प्रगति की दिशा में लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के आधार पर विकसित है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा आया? तो टाटा ट्रस्ट द्वारा आया है बड़े एवं मध्यम राज्यों के लिए, जिसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहला स्थान कर्नाटक का, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। पहला स्थान कर्नाटक का है। हेल्ड पहल HEALD हेल्ड पहल का उद्देश्य देश में लीवर के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना। हेल्ड पहल लीवर के स्वास्थ्य को क्या करेगा? जागरूकता बढ़ाएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया जाएगा। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर किया जाएगा। देश की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर किया जाएगा। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया। यह संधि 1960 में विश्व बैंक की सहायता से हुई थी। AI किरण पहल वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग। AI किरण पहल किसका है? तो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग का है और इसका उद्देश्य है AI के क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना। AI किरण पहल AI के क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना। 1 से 4 अप्रैल 2025 तक सैन्य कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन 1 से 4 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश की है। इसका उद्देश्य 2047 तक राज्य में गरीबी को समाप्त करना। और P4 पब्लिक प्राइवेट पीपल एंड पार्टनरशिप आंध्र प्रदेश का है। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित हड़प्पा काल के हरियाणा सरकार ने कहाँ पे? तो भिवानी में, हरियाणा में भिवानी में हड़प्पा काल के 2 पुरातात्विक स्थल मिताथल और
तिरघना। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में 2 पुरातात्विक स्थल मिताथल और तिरघना को आधिकारिक रूप से संरक्षित घोषित किया है। हरियाणा सरकार ने मिताथल और तिरघना भवानी जिला में है। एक राज्य एक आरआरबी नीति वित्त मंत्रालय द्वारा लाया गया है। एक राज्य एक आरआरबी नीति, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र बैंक यानी आरआरबी के परिचालन दक्षता में सुधार करना है, आपसी प्रतिस्पर्धा को कम कर समेकन और माध्यम में लागत को में कमी लाना है। वर्तमान में 43 आरआरबी है जिन्हें घटाकर 28 किया जाएगा। 43 से घटाकर 28 किया जाएगा। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा भारत में महिला एवं पुरुष 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। सांख्यिकी एवं कार्यालय मंत्रालय द्वारा महिला पुरुष रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों में लिंग आधारित डेटा का विश्लेषण करती है। ये रिपोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जिसे 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है। UAE सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के बाद IIM अहमदाबाद सितंबर 2025 में दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। UAE सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के बाद IIM अहमदाबाद में सितंबर 2025 में IIM अहमदाबाद दुबई में अपना विदेशी परिसर खोलेगा। कौन? IIM अहमदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी ने की सऊदी अरब यात्रा उनके तीसरे कार्यकाल में पहली यात्रा है जिसके व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और IMEC पर रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा उनके तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा है जिसका उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और IMEC पर रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के बैरसन घाटी में पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। दक्षिण कश्मीर में बैरसन घाटी में पहलगांव में, दक्षिण कश्मीर के कौन से घाटी में हुआ था? बैरसन घाटी में पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, कई घायल हो गए और इस हमले में पर्यटक शामिल थे। सरकार की 5 सूत्री प्रतिक्रिया: पहला, सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया। दूसरा, अटारी बाघा को बंद कर दिया गया। तीसरा, सार्क वीजा योजना को रद्द कर दिया गया। अटारी बाघा को बंद, सार्क वीजा योजना को रद्द कर दिया गया और पाकिस्तानी सलाहकार को निष्कासित कर दिया गया और राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कमी कर दी गई। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस 21 अप्रैल 2025 को पलाम हवाई अड्डे पर अपनी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन? JD वेंस 21 अप्रैल को कहाँ पे? पलाम हवाई अड्डे पर भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे जहां अश्वनी वैष्णव द्वारा उनका स्वागत किया गया और 4 दिवसीय यात्रा व्यापार, रक्षा, अर्थशास्त्र के भारत अमेरिकी रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रही, जिसमें 21 अप्रैल को PM मोदी के साथ बैठक और जयपुर और आगरा के सांस्कृतिक यात्राएं शामिल थी। 10 लाख यात्री क्षमता और 300 मीटर जहाज़ों के लिए 5 जहाज़ों की बर्थिंग के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। 21 अप्रैल 2025 को सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया जिसमें 10 लाख यात्री क्षमता और 300 मीटर जहाज़ों के लिए 5 जहाज़ों की बर्थिंग के साथ किया गया। भारत स्वच्छ ऊर्जा एवं विदेशी निजी निवेश को आकर्षित करने एवं कार्बन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानसून सत्र 2025 तक परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के संशोधन करते हुए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 49% FDI की अनुमति देगा। यानी कि ये जो ऊर्जा और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या किया जाएगा? स्वच्छ ऊर्जा में विदेशी इसको आकर्षित करने के लिए 2010 के नागरिक दायित्व अधिनियम को और ऊर्जा परमाणु अधिनियम 1962 में संशोधन करके लगभग 50 यानी कि 49% FDI देगा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में। 37वें कथक महोत्सव का समापन प्रथम कथक साहित्य महोत्सव के साथ हुआ और इसमें प्रमुख घराने लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ की ओर से सेमिनार, प्रदर्शनियां और प्रस्तुति दी गई। लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़, जिसमें शाही संरक्षण कथक के
बोलों का विकास और साहित्य संरक्षण पर चर्चा की गई। चीन भारत कूटनीति में 75वें वर्ष पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मुर्मू ने चीनी दूतावास में एक कार्यक्रम में अपने ड्रैगन हाथी टैंगो पर जोर देते हुए संदेशों का आदान प्रदान किया। चीन भारत कूटनीति 75वें वर्ष पर ड्रैगन हाथी टैंगो पर जोर देते हुए 3 दिवसीय 1 से 3 अप्रैल विकसित भारत युवा संसद का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और यह आयोजन युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने मिलकर के किया। विकसित भारत युवा संसद। बौद्ध ध्यान एवं अध्यात्म केंद्र बोध गया में बनेगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बोध गया को। भीम 3.0 नया संस्करण 15 से अधिक भाषा में उपलब्ध है। ये जो भीम है BHIM भीम, ये कितने भाषा में होगा? तो 15 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। रेल मंत्री के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक 275, यानी कि सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट संयंत्र स्थापित करने वाले रेलवे स्टेशन कहाँ पे? राजस्थान में। भारतीय रेलवे का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। और सोलर प्लांट स्थापित कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो ये है राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज और रामेश्वरम में उद्घाटन किया है। पंबन ब्रिज का रामेश्वरम, पंबन ब्रिज का है रामेश्वरम में। ये क्या है? तो एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज है, जिसका उद्घाटन रामेश्वरम में PM ने किया है। इसकी लंबाई जो है पंबन ब्रिज की 2.808 किलोमीटर है और इस ब्रिज की नींव 2019 में मोदी द्वारा ही रखी गई थी। हाल ही में मदुरई में मेलावलाबू की सोमगिरी पहाड़ियाँ मदुरई में मेलावलाबू की सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राजा चौल से संबंधित 1000 साल पुराना शिलालेख खोजा गया है। कहाँ पे मिला है? राजा चौल से संबंधित शिलालेख मिला है सोमगिरी पहाड़ियों में। ये कहाँ पे? मदुरई के मेलावलाबू में सोमगिरी पहाड़ियों में राजा चौल से संबंधित 1000 साल पुराना शिलालेख खोजा गया है। भारत की कंप्यूटरिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम एवं प्राइवेट कंपनी सीसा ने मिलकर भारत की पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जारी की है। भारत की कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम प्लस किसने? सीसा ने मिलकर पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जारी की है। यह भारत में बैंकिंग, बीमा, फाइनेंस सेक्टर पर पहली डिजिटल रिपोर्ट है। किस पर? बैंकिंग, बीमा, फाइनेंस सेक्टर पर पहली डिजिटल रिपोर्ट होगी। दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्की भारत में पहले सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह विरिंझम पर पहुंचा। दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप कौन सा? MSC तुर्की भारत के पहले सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह, भारत का पहला सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह विरिंझम पर पहुंचा है। विरिंझम क्या है? भारत का पहला सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह है। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक जारी किया गया। पंचायत विकास सूचकांक किसने जारी किया? तो केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा, जिसमें सबसे बेहतर श्रेणी में प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा तेलंगाना का है। पंचायत सूचकांक में सबसे बेहतर गुजरात, दूसरा तेलंगाना का है। A+ श्रेणी में ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। A+ श्रेणी में कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय साक्षरता बढ़ाने हेतु निवेशक दीदी का पहल शुरू किया है। निवेशक दीदी पहल क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए निवेशक दीदी ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने हेतु शुरू किया गया है और इसका दूसरा चरण शुरू हुआ। यह पहल निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर शुरू किया। और निवेशक दीदी किसका है? तो निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण प्लस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनका ही निवेशक दीदी। महाराष्ट्र के खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर उसके पुराने नाम रत्नापुर करने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के खुलदाबाद शहर का नाम रत्नापुर कर दिया गया है। यहाँ पर औरंगजेब की कब्र मौजूद है। महाराष्ट्र के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र मौजूद है, वो उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? रत्नापुर कर दिया गया।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधित संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत काम में 100 दिनों को बढ़ाकर 150 दिन करने एवं दैनिक पारिश्रमिक कम से कम 400 रुपये निर्धारित किया, यानी कि मनरेगा काम जो है 100 की जगह 150 दिन और 400 रुपये मिलेंगे। ग्रामीण विकास पंचायती संबंधित संसद की स्थायी समिति ने किया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी संबद्ध सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में 9वीं 10वीं की त्रिशाला फार्मूला लागू करने का फैसला किया। 9वीं 10वीं में त्रिभाषा फार्मूला कौन लगा है, तो 9वीं 10वीं में त्रिशाला फार्मूला लाएगा हरियाणा सरकार। राज्य एवं स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभी संबद्ध सरकारी स्कूल में 9वीं 10वीं में त्रिभाषा फार्मूला लाएगा हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की भी घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत आरक्षित विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को अपना फैसला देना होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आर्टिकल नंबर 200 और 201 के तहत आरक्षित जो भी विधेयक है पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को अपना फैसला देना होगा। राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु दिए गए विधेयक यदि विधानमंडल पुनः पारित करके भेजती है तो राज्यपाल को 1 माह के भीतर अपनी संस्तुति देनी पड़ेगी। यह निर्णय न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर मोहन देव की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिया है। और यह निर्णय जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिया आर्टिकल नंबर 200-201 के तहत। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान पर आया। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के लिए फंड आकर्षित करने के लिए प्रथम स्थान पर कौन आया, यूपी आया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया, नीति आयोग ने। इसमें पहला स्थान ओडिशा, दूसरा छत्तीसगढ़ रहा है और बिहार का 13वां स्थान रहा है। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहला ओडिशा, दूसरा छत्तीसगढ़ और 13वें स्थान पर बिहार रहा है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में देश भर में सबसे अधिक विधानसभा पंचायतों में महिला प्रतिनिधि है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में सबसे अधिक विधान पंचायतों में महिला प्रतिनिधि बिहार में है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार 2024 हेतु दुनिया में 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का दर्जा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दुनिया का। हाल ही में यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र शामिल हुआ है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब तेलंगाना में तेलंगाना में किया गया। उसका उद्देश्य साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण करना है। तेलंगाना में किया गया टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब। तेलंगाना के आधिकारिक तौर पर हीट वेव और सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तेलंगाना ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव और सनस्ट्रोक की स्थिति में राज्य तेलंगाना का विशिष्ट आपदा किसको घोषित किया गया, हीट वेव और सनस्ट्रोक को। यूपी बागपत जिले में तिलवाड़ा साकिन में 4000 वर्ष पूर्व ताम्रपाषाण कुलीन वस्तुएं प्राप्त हुई है। ताम्रपाषाण कालीन वस्तुएं कहाँ से मिली है, तो तिलवाड़ा साकिन से मिली है। ये यूपी के बागपत में है। तिलवाड़ा साकिन कहाँ है, यूपी के बागपत में। ताम्रपाषाण कालीन वस्तुएं मिली जिसमें तांबे की वस्तु, मिट्टी के बर्तन, मन के तांबे के बड़े चाकोर टुकड़े, ज्यामितीय आकार उकेरी मिली है। कहाँ पे, यूपी के बागपत जिले में तिलवाड़ा साकिन में ताम्रपाषाण कालीन। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा हल्दी की नई किस्म IISR सूर्या पेश की गई है। IISR सूर्या किसकी किस्म है, तो हल्दी की किस्म है। कपड़ा मंत्रालय ने नोएडा में विशेषकर हथकरघा एक्सपो का आयोजन किया है। कपड़ा मंत्रालय ने क्या किया है, नोएडा में हथकरघा एक्सपो का आयोजन किया है।
हथकरघा एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। संयुक्त युद्ध केंद्र में दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र से दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव कमल एवं कवच 2.0 नई दिल्ली में शुरू किया गया है। कमल एवं कवच 2.0 नई दिल्ली में शुरू किया गया है। केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य है। पूर्णतः डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य केरल है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा संचालित डीजी केरल कार्यक्रम की देन है और ये जो बना है वो डीजी केरल कार्यक्रम के तहत बना है, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। यह पहल 2022 में शुरू हुआ था जिसका उद्देश्य सभी निवासियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना था। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राजस्थान में सुरक्षा बल कर्मियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा राजस्थान में सुरक्षा बल कर्मियों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू इनर अवेकिंग विषय पर राष्ट्रीय संवाद का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? राजस्थान में। एशियाई विकास बैंक ADB ने त्रिपुरा में 9 औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए $85.4 मिलियन ऋण को मंजूरी दी। एशियाई विकास बैंक ADB ने क्या किया है? त्रिपुरा के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में एशियाई विकास बैंक ADB ने त्रिपुरा के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए $85.4 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। किसने? एशियाई विकास बैंक ADB ने। किसको? त्रिपुरा में 9 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। इसमें परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे विस्तार को निधि मिलेगी। सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का संचालन को हरी झंडी दी गई है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। इसका उद्देश्य भारत में वैश्विक क्रूज हब बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक क्रूज हब बनाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक। महिला व बाल विकास मंत्रालय के सचिव कौन है? अनिल मलिक है। महिला बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक ने पोषण ट्रैकर ऐप के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है पोषण ट्रैकर ऐप के लिए। किसको मिला है? अनिल मलिक को, जो क्या है? महिला बाल विकास मंत्रालय के सचिव हैं। मुख्य फोकस क्षेत्र पोषण आहार ग्राउंड स्तर पर क्रियान्वयन हो। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने महिलाओं के लिए AI में करियर शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। इसने किसने? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने मिल करके। पूर्वोत्तर भारत के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका विषय था बुद्ध धम्म पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में इसका आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन कहाँ पे किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पूर्वोत्तर भारत के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। बुद्धम पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में। इसमें राज्य के बौद्ध धर्म पर्यटन सर्किट के विकास का आह्वान किया गया तथा हाल ही में मनाए गए सोंगपा जल महोत्सव जैसे बौद्ध त्योहारों पर जोर दिया गया। इसमें क्या किया गया? बौद्ध धर्म के पर्यटन सर्किट के विकास का आह्वान किया गया और हाल ही में मनाए गए सोंगपा जल महोत्सव और बौद्ध त्योहारों पर जोर दिया गया। सोंगपा महोत्सव नामसाई, चांगलांग और ईटानगर में खामती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सोंगपा महोत्सव जो है वो नामसाई, चांगलांग, ईटानगर में खामती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर  बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। कब किया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 25-26 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। किसने किया? JP नड्डा ने। राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान का एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट किया।
एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक पहला अपना स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट किया। इस उपलब्धि में एम्स रायपुर नए एम्स संस्थानों में पहला और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया जिसने इन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक शुरू किया। एम्स रायपुर ने शिक्षा मंत्रालय ने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो शिक्षा मंत्रालय का है ने कहाँ पे? पुणे में है ये। वह कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, इन दोनों में शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इन दोनों को ही डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है दोनों को। और इस कदम से दोनों संस्थान डिग्री प्रदान कर सकेंगे तथा डॉक्टरेट कार्यक्रम भी शुरू कर पाएंगे। कौन कौन? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और सत्यजीत रे टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन, द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन किताब का विमोचन। इस पुस्तक का रचनाकार लोकसभा सचिवालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव देवेंद्र सिंह है। द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन किसने लिखा है? तो देवेंद्र सिंह ने लिखा है। इसमें सुझाव दिया गया है कि 1 वर्ष से कम 100 दिन सांसद की बैठक आयोजित करनी चाहिए 1 वर्ष में। द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन देवेंद्र सिंह की है। केरल के प्रथम भारतीय राज्य है जिसमें भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? केरल में। ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले के जंगलों में 22 नक्सलियों को मार गिराया। ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने क्या किया? बीजापुर छत्तीसगढ़ के जंगलों में 22 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मारने का ऑपरेशन था ऑपरेशन संकल्प। दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से 3.21 करोड़ की लागत से क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है। क्लाउड सीडिंग की घोषणा दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से की है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा करना होगा। क्लाउड सीडिंग में क्या होगा? कृत्रिम वर्षा होगा। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत, ऑपरेशन चक्रव्यूह किसका है? तो सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 या ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट को पकड़ा है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत क्या किया है? 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट को पकड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों वाला संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय 18 अप्रैल 2025 को IGNCA नई दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा। मतलब पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है संस्कृति का 5वां अध्याय, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, जिसमें स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, श्री हरिवंश और श्री राम बहादुर जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ भारत की संस्कृति विरासत का जश्न मनाया गया। पीएम युवा 3.0 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लॉन्च किया गया। पीएम युवा 3.0 किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। 30 वर्ष से कम उम्र वाला युवा या नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। भारतीय पुरावेशनों की तस्करी रोकने हेतु भारत ने यूएसए के साथ संस्कृति संपदा करार हस्ताक्षरित किया है। भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए यूएसए के साथ सांस्कृतिक संपदा करार हस्ताक्षरित किया गया है। नीति आयोग ने 6 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में विकसित भारत की और @2047 सम्मेलन का आयोजन किया। नीति आयोग ने, जिसमें शीर्ष नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, रक्षा अधिकारी शामिल हुए। भारत के गुजरात राज्य ने आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए जी सफल पहल शुरू की है। जी सफल योजना किसकी है? गुजरात की है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? इशिता भार्गव। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL किसको मिला है? इशिता भार्गव जबलपुर की हैं, जो भारत की पहली महिला है। इस प्रणाली यानी EPL को लॉन्च करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बना। EPL को लॉन्च करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बना है।
हाल ही में देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज आर्क प्रकार का ब्रिज कन्याकुमारी तट पर बनाया गया है। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी तट पर बनाया गया है। यह 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा पुल है, जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया है। और यह कहाँ पे है? पहला समुद्री ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी तट पर बनाया गया है।